सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ मैं। इसमें रामपाल के बहुत सारे कुतर्क हैं, उसका बिल्कुल सटीक उत्तर आज मिलेगा। सबसे पहले ये हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, ठीक है। शायद ही दुनिया में कोई इनका कोई मतलब कि हेटर्स होगा कोई शायद, पर एक अनोखी प्रजाति है जिसको रामपाल ही बोलते हैं। इनको अलग ही इनसे वो है, ठीक है, क्योंकि इनकी ख्याति ही इतनी है और इतने प्रचलित हैं और इतने विख्यात ये गुरु हैं हमारे कि हर कोई इनको पसंद करता है। अब इसमें एक बार आप देख लीजिए एक बार इसकी वीडियो। माइक से कहते हैं विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे। और आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के नाते दावा करते हो कि आपके गुरुजी हर रोग ठीक कर सकते हैं। अब इसमें ये दो रामपाल के अंध भगत देख लो। अब इनकी बातें सुनिए आप, ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो प्रेमानंद जी से ये कहना चाहूँगा कि प्रेमानंद जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आवे और मर्यादा में रहकर भक्ति करे। और भाई उनकी किडनी गारंटी ठीक होगी, ना हुई तो मैं अपनी किडनी दे दूंगा उनका। यह भी गारंटी है, मेरे गुरु जी के नाम पर ले रहा हूँ। भाई कोई ऐसी गारंटी दे सकता है क्या अपनी किडनी दे दूंगा? प्रेमानंद जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे बड़े बुजुर्गों की तरह हो। सच्चा ज्ञान, सच्चे सनातन का ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज गीता और वेदों से दे रहे हैं, जो भक्ति दे रहे हैं, उससे हजारों लाखों भक्तों के कष्ट ऑलरेडी दूर हो गए। आप भी भक्ति करो, शरण ग्रहण करो जी। तो अभी आपने सुन ही लिया होगा कि इनका कहना है कि रामपाल की शरण ग्रहण करो और तुम्हारी किडनी ठीक हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो एक लॉजिक की बात करता हूँ मैं। जो अपने दुख को नहीं काट सका रामपाल, ठीक है, जब से इस बाबागिरी में ये उतरा तब से इसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आए। जेल में ही काटे, आधा जीवन तो जेल में ही कट गया इसका। उसके जीवन के ये जो कष्ट हैं वो दूर नहीं हो पाए, ये किडनी ठीक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि रामपाल की अपने बारे में क्या कह रहा है। चलो हम देखते हैं एक बार। अब ये देखो ये दास क्या बोल रहा है, सुनिए एक बार। सोचा करता मेरी आंखें कुछ कमजोर हैं, इसलिए ये कुछ दृष्टि दोष है। जब उपदेश लिया, नाम लिया, 5-6 महीने के बाद देखा तो ये तो और गणा बढ़ गया। 1 साल के इसका कहना है कि मेरी आंखें कमज़ोर हो गई। जब रामदेवानंद जी की अपना गुरु माना, उसके बाद मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, मतलब कि भक्ति सही से नहीं करता था। बाद में स्थिति और ख़राब हो गई। बोला सुनिए, बात तो विघ्न हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने सोचा बड़ी बात दिक्कत आई, तो गुरुजी उसमें व्रत बहुत थे। तो अभी समझ में आ गया होगा तुमको कि जो अपनी आंखें ठीक नहीं कर पाया अपनी भक्ति से, वो किडनी ठीक करेगा। दोबारा से सुनिए। दास ये सोचा करता मेरी आंखें कुछ कमजोर हैं, इसलिए ये कुछ दृष्टि दोष है। दास ये सोचा करता है कि मेरी आंखें कमजोर है, ये दृष्टि दोष है। जब उपदेश लिया, नाम लिया, 5-6 महीने के बाद देखा तो ये तो और गणा बढ़ गया। 1 साल के बाद तो विघ्न हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने सोचा बड़ी बात दिक्कत आई। तो अब ये इसका कहना है कि 1 साल बाद तो और ज़्यादा दिक्कत आने लगी मेरे को, और आंखें ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी। मतलब कि ये भक्ति सही से नहीं करता था, इसलिए हो गया ना। क्यों? अपनी किडनी देने वाले देखो, तुम्हारे जो जिसको तुम भगवान मानते हो। और रामपाल ने तो खुद कहा कि मैं बीमार था कहकर 6 दिन तक बेड में पड़ा था, बोल रहा है। ये बेड भी सुनी होगी तुमने। और बोल रहे हैं कि ये बड़े बड़े कैंसर किडनी ठीक कर देंगे। ये किसको मूर्ख बना रहे हो? हाँ, तुम जैसे लोग मूर्ख बन जाएंगे, पर हम जैसे सनातनी लोग मूर्ख नहीं बनते हैं। समझ में आ गया होगा। और रामपाल के चेलो तुम्हें भी समझ में आ गया होगा। और हमारे सनातनी तो समझ ही गए हैं कि पाखंडी है, ठीक है। ब्रेन वॉश वाले ही इसको भगवान जो कुछ भी मानते हैं, ठीक है। अब दूसरे विषय पे चलते हैं। चलिए,
अब सुनिए विवाह के विषय में इसका क्या कहना है। इसका विवाह के विषय में कहना है कि ये इजूल फजूल खर्चा मत क्या करो, ठीक है। ये जो तुम सजावट में, लाइटिंग में, उसमें यूज़ करते हो, ठीक है, ये फिजूल है। तो ये मतलब सारा ये फिजूल है। और ये तुम्हें मतलब कि ये कोई मंत्र अंत्र नहीं पढ़ने चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। बस शब्दों से बोल दिया कि हाँ ये मुझे ये पसंद है, ये मुझे पसंद है, बस हो गई शादी। देखिए सुनिए, या भूल है इसकी, तो अपने सिंपल से वैसे ब्याह करें। बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है। ठीक है भी हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कहते भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ, हो गया ब्याह। और इसमें क्या देर लगे थी। हाँ बोलना है कि हम तुम्हारे बेटा और हमारे बेटी का विवाह मंजूर हुआ, बस शादी हो गई। पर अब जो ये आश्रमों में इनके जो रमेणी पढ़ के जो विवाह किया जा रहा है, जो फेरे लेके विवाह किया जा रहा है, ये क्या है भाई? रामपाल के फ़ोटो के आगे पीछे जो लिया जा रहा है, ये क्या है? रमेणी पढ़ के विवाह किया जा रहा है, ये क्या है? हाँ, और देखो फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए विवाह में। और इनके आश्रम में कौन से फिजूल खर्चे हो रहे हैं तुम्हें मैं दिखाता हूँ, रुकिए। एक बार टाइटल पढ़ लीजिए इसका, क्या लिखा है? विवाह में फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए, ये लिख रखा है, इनने टाइटल डाल रखा है। अभी हम दिखाते हैं कि फिजूल खर्चा इनके आश्रमों में। अब यहाँ देखिए, ये फिजूल खर्चा नहीं है, इतना बड़ा पोस्टर लगा रखा है और ये एलईडी कुछ लगा रखी है। ये देखिए, ये फिजूल खर्चा नहीं है, ये फालतू के एलईडी, इतना बड़ा ये लाइटिंग, इतनी बड़ी ये चीज़ें देखिए। इसका कहना है कि जो घर में आजकल गाने आने डीजे ईजे बजाते हैं, ये पहले नहीं हुआ करते थे, ये गलत परंपरा कर दी। और जो ये मंत्र अंत्र पढ़े जाते हैं पहले नहीं होते थे, ये गलत परंपरा कर दी। तो ये क्या परंपरा क्या अनादिकाल से चली हुई आ रही जो तुम ये कर रहे हो? ये इतना बता दो। ये जो ये एलईडी लगा रखी है, ये पोस्टर लगा रखे हैं, ये कब से चल के आ रहे हैं? मतलब कि ये तो जब से तुम्हारे कबीर परमात्मा होंगे तब से चली हुई आ रही है ये। हाँ, मतलब कि दूसरा करे तो वो पाखंड, खुद करो फिजूल खर्चा तो वो पुण्य का काम। दो तरीके की बातें हैं। अरे एक स्टैंड तो रखो अपना, सीधे ये कहो कि बाहर खर्चा नहीं करना है तुमने, आश्रम में आके तुम जितना फिजूल खर्चा करो तुम, ठीक है, आश्रम में तुम अपना घर लुटा दो, तुम जितना भी दान दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, पुण्य का काम है। हाँ, अगर तुमने बाहर किसी को दान दे दिया या अपने घर में तुमने कोई कार्यक्रम कर दिया, विवाह कार्यक्रम या अपना जन्मदिन का कार्यक्रम, तो फिर वो पाखंड हो गया। जैसे रामपाल खुद बोलता है कि जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, किस बात की यहाँ खुशी बनाए। अब देखो 3 दिन तक इन्होंने यहाँ जन्मदिन मनाया, किसका? रामपाल का। और लाखों रुपए खर्च कर दिए सजावट में, ये पोस्टर में, मतलब कि प्रचार में ही इन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिया, प्रचार करने में ही लाखों रुपया खर्च कर दिया। खाने में तो छोड़ो, और लोगों से बोलते हैं कि फिजूल खर्चा मत करो, शादियों में खर्चा मत करो, अपने आस पड़ोस वालों को मत खिलाओ खाना। पर हाँ, किधर आके खिलाओ? आश्रम में आके रमेणी से विवाह करवाओ, 35,000 रुपये वहाँ दो, और तरह तरह की प्रलोभन, इसे ही बोलते हैं बिजनेस। अब समझ में आया? बिजनेस बोलते हैं। ये बोलते हैं ना तुमसे 1 रुपया नहीं लिया जाता है। हाँ, फॉर्म भरने के या नामदान के 1 रुपया नहीं लिया जाता है, पर बाद में क्या है सब पता किया है। हाँ, पाठ के नाम पे 25 से 30,000 रुपये, ज्योति के नाम पे 2,500 से 3,500 रुपये। ये किस चीज़, ये क्या है? ये फिजूल खर्चा नहीं है। हाँ,
एक ब्राह्मण अगर कोई घर में आके कोई ब्राह्मण इनके घर में आके विवाह कार्यक्रम या कुछ भी करता है तो उस समय 500 ज़्यादा से ज़्यादा 1100 ज़्यादा से ज़्यादा 2000 ज़्यादा से ज़्यादा 2100 रुपये 2500 3000 रुपये देता होगा। पर यहाँ तो सीधे 25 से 30,000 रुपये लगते हैं एक बार पाठ कराने में। हाँ, और उसमें इसको परेशानी थी रामपाल को। क्यों परेशानी थी? क्योंकि इसने बिजनेस करना था अपना, सो बिजनेस इसने किया अपना। हाँ, दूसरा करे तो पाखंड, खुद करे तो पुण्य का काम। ठीक, ये तो दूसरा विषय हो गया। अब इनकी शादी दिखाता हूँ मैं तुमको कि ये शादी कैसे करते हैं। रामपाल ने बोल तो दिया कि ये गलत परंपरा हमने अपना ली, जैसे फेरे लेना, ये मंत्र अंत्र पढ़ के, ये तो गलत परंपरा है बोला। हालांकि रामपाल के माता पिता ने भी इसी परंपरा से ही विवाह किया होगा। और जहाँ तक है कि रामपाल के जितने भी चेले चपाटे हैं, जिनकी जो एडल्ट हैं, लगभग 25 से 30 साल जिनकी उम्र होगी, उनके माता पिता ने भी शादी वही हमारे सनातन रीति रिवाज से की होगी। पर अभी ये उसी को अवैध करा दे रहे हैं, मतलब उसी को गलत ठहरा दे रहे हैं, उसी को पाखंड के ठहरा दे रहे हैं एक इंसान के कहने पर। अब देखो इनके वहाँ रमेणी पढ़ के कैसे शादी होती है, देखो। अब ये देखो कि अगर बिजनेस करना हो तो कैसा भी चलेगा। अब देखो इस महिला ने हार पहन रखा है, हाथ में चूड़ियाँ, इतना सारा श्रृंगार कर रखा है, पर इनमें कोई मतलब नहीं है। एक बार देख लीजिए। ठीक, का समय हो गया है। असुर के कंदन रमणी, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेव जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरुनाथ जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम भगवती भक्ति भंडारी सुंदर मुनि जय आवे। धर्मा विष्णु महेशा शीश सहस्र मुख गावे। बोले आदि गणेशा इंद्र को दे सरीखा। वरुण धर्म लय आवे। समर्थ। अब देखो यहाँ पर अब रमेणी शुरू हो गई और रामपाल ने बोला कि ये ढोंग करने की क्या ज़रूरत है, पाखंड करने की क्या ज़रूरत है। वो बोल रहा है वहाँ कि ये परंपरा जो गलत तरीके से हमने अपना ली, पर ये परंपरा तो अनादि समय से थी, मुझे ऐसा ही लग रहा है, जो ये रमेणी पढ़ के करके ये कर रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पर इन्होंने श्रृंगार पूरा कर रखा है इस महिला ने, देखो जिसकी शादी हो रही है। पर अभी इनको कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि आश्रम में आ गए हैं। जब आश्रम में विवाह होगा तो वहाँ 30-35 हज़ार रुपये जो भी दान है वो मिलेगा। हाँ, इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक, ये है तुम्हारी रमेणी द्वारा विवाह। यहाँ रमेणी क्यों पढ़ रहे हो? दूसरे अगर मंत्र के द्वारा अगर विवाह संपन्न हो रहा है और अगर पंडित जी वहाँ 2100 या 5000 या जितने भी ले जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 10,000 ही देते हैं, इससे ज़्यादा देते नहीं है, उसमें दिक्कत। ये पाखंड हो गया। हाँ, जो वैदिक विवाह है वो, ठीक है। और जो तुम लोग रमेणी जो कर रहे हो उसमें अगर 35,000 पाठ तो 35,000 की 25,000 का है सीधे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ना 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 ना, वो आश्रम में क्योंकि बिजनेस है ना। उसने बोला है कि रामपाल ने बोला कि ये वाला जो एक प्रोडक्ट है ये गलत है, इसको नहीं लेना चाहिए। पर हाँ, अगर यही प्रोडक्ट मेरे वहाँ से लोगे तो सही है। फिर यही किया है इसने कि मेरी दुकान से लो तुम ये प्रोडक्ट, यही है। ठीक, चलो ये तो 2 विषय हो गया। अब अगला विषय उठाते हैं। एक चीज़ दिखाते हैं कि अभी हाल में ही हाई कोर्ट ने कुछ एक निर्णय दिया था, तो इसमें रामपाल चेले बड़े उछल के प्रोग्राम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इसने टाइटल क्या लिखा है, हाई कोर्ट का नया आदेश, संत रामपाल जी हुए बाइज्जत बरी। मतलब झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अब एक बार सुन लो इसकी बात
तमाम फर्जी मुकदमों के ऊपर जेल की सजा को काटने के बाद 10 साल 27 दिन एक निर्दोष संत को जेल के अंदर देखा उम्र कैद की सजा को काटते हुए। आज आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी पर लगे हुए आरोप और प्रत्यारोप के सारे फर्जी मुकदमों की वर्तमान में स्थिति क्या है। इसने बड़े आसानी से बोल दिया कि निर्दोष संतों को जेल में डाला हुआ था, ठीक है, और वो बेइज्जत बरी हो गए हैं अभी। तो अभी हम एक चीज़ देख लेते हैं कि रामपाल का जो वकील है, ठीक है, पहले उसकी बात सुन लेते हैं, उसका क्या कहना है इस मामले में। चलो अब ये देखिए, एक ये पत्रकार है, ये रामपाल की कोई शिष्या नहीं है। अब जिससे बात कराने जा रही है वे है रामपाल का वकील। सुनिए। रामपाल को एक बड़ा जो है राहत दी गई है। पूरा मामला क्या है, हालांकि पहले भी जो कई मामलों में उनको पहले भी राहत जो है मिल चुकी है, लेकिन अब ये जो बड़ा मामला था जिसमें तकरीबन 5 के करीब जो है मामले बताए जा रहे थे, जिसमें कुछ लोगों को तो पहले बेल हो गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है। सबसे पहले समझते पूरा मामला क्या था, कितना लंबा ये मामला चला। हमारे साथ उनके एडवोकेट शिरोन समय मौजूद है। सर, मामला सबसे पहले जानना चाहिए और कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि उनकी स्टे लग चुकी है। मामला समझना चाहेंगे किस केस में उनको जो राहत दिया कोर्ट ने। तो 18 और 19 नवंबर 2014 में पुलिस जब फोर्सफुली एंटर कर। एक चीज़ बात ध्यान देने वाली है, इतने साल से ये व्यक्ति एडवोकेट है, किसका वकील है, किसका, रामपाल का, और इसके ऑफिस में गौतम बुद्ध जी की मूर्ति लगी है। मतलब कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है या बौद्ध उनको फॉलो करने वाला है या कुछ भी है ये। अब मुझे ये बताइए, रामपाल के चेले बोलते रहते हैं कि जेलर भी और वहाँ के पुलिस वाले भी रामपाल के अनुयायी हैं, और मतलब कि वहाँ के सारे लोग उसके अनुयायी हैं बोलते हैं। अब यहाँ पर इतने सालों से ये वकील है, ये अनुयायी नहीं बना, इसको पता, इसको मतलब पता नहीं कि वो भगवान है कहकर रामपाल। इसका अर्थ तो यही हुआ। हाँ, देख लीजिए, इसके ऑफिस में किसका, बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है, जबकि रामपाल मूर्ति को तो गलत बताता है। ठीक है, तो आगे की बात सुन लीजिए इनकी। करती है सतलोक आश्रम हिसार में। उस वक्त क्या होता है कि कुछ भगदड़ के कारण, क्योंकि टीयर गैस वगैरह फेंकी, कुछ मौतें हो जाती हैं। उसी मामले में करीबन 4 या 5 FIRs की गई थी। 426, 427 में जो मेरे क्लाइंट है उनको बेल वो क्विट हो जाते हैं पहले से ही। 428 अभी भी लंबित है। जो 429 और 30 थी, जिसमें एक 5 मृत्यु हो गई थी, एक में 1 मृत्यु हो गई थी। दोनों मैटर्स में कन्विक्शन हो जाती है 2018 में। इसमें बाकी व्यक्ति भी कई थे और उन सबकी बेल करीबन 2021-22 में माननीय हाईकोर्ट ने ग्रांट कर दी थी। पर क्योंकि ये सतलोक आश्रम के प्रमुख थे, मेन अक्यूज माने जाते थे और जिनकी प्रोफाइल ऐसी थी, तो अनफॉर्चुनेटली इनकी बेल इतनी देर से डिसाइड नहीं हो पा रही थी, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। लास्ट वीक FIR 430 के अंदर इनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ग्रांट की गई और कल इनका ऑर्डर सुनाया गया है, वो कि जो जिसमें 5 डेथ्स हुई थी जिस केस में FIR 429, उनको फाइनली इनका सेंटेंस 10 साल बाद सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि बेल हो गई है। बेल हो गई है। अब यानी कि ये राह बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब रामपाल जो है जेल से बाहर निकलेंगे। हालांकि जो इस मामले को लेकर ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी FIR 428 जिसमें करीबन 900 अक्यूज थे, सबकी बेल हो चुकी है। 500 से ज्यादा विटनेस है और अब डीनोवो ट्रायल, यानी कि ट्रायल दोबारा शुरू होगा 10 साल बाद, उसमें उनकी बेल अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी 2 साल पहले, जैसे संधावाली की खंडपीठ ने। अब हमें अगर अभी आप रामपाल के जो वकील हैं उनको सुन रहे हो, ठीक है, ये कोई मीडिया नहीं है। वकील क्या बोल रहा है, इसने क्या बोला कि अभी वहाँ से बेल मिली है, जमानत मिली है, ना कि बाइज्जत बरी। और अभी दूसरा केस है 420 की कितना कोई केस है, अभी उसमें 900 विटनेस थे, अभी 400-500 उसमें से निकल चुके हैं, अभी और की वो सुनवाई होनी है, फिर से ट्रायल होगा, अभी निकला नहीं है बाहर वो, ठीक है। बाइज्जत बरी, सभी केसों से बाइज्जत बरी। मिली तो हम दोबारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस को लगाएंगे। बस अब एक यही केस रह गया, बाकी सब केसों में या तो उनको अक्विटल मिल चुका है, वो छूट चुके हैं, या वो 2 केस जो रह गए थे उसमें बेल पे आ जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट ने जानकारी दी है कि बेल, अभी इन्होंने समझाया होगा कि से सारे केसों में वो छूट चुके हैं, और जो ये 2 केस हैं ये लंबित हैं, मतलब कि लंबित हैं, और ये जो 420 है ये भी लंबित है, तो 3 केस टोटल मिला के, ठीक है। तो कहाँ से बाइज्जत बरी हुए, झूठ बोलने में नंबर 1 है ये। अच्छे से सुनिए एक बार। एक
ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी FIR 428 जिसमें करीबन 900 अक्यूज थे, सबकी बेल हो चुकी है। 500 से ज्यादा विटनेस है और अब डी नोवो ट्रायल यानी कि ट्रायल दोबारा शुरू होगा 10 साल बाद, उसमें उनकी बेल अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी 2 साल पहले, जस्टिस संधावाली की खंडपीठ ने। अब हमें अगर इंस्ट्रक्शंस मिली तो हम दोबारा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस को लगाएंगे। बस अब एक यही केस रह गया, बाकी सब केसों में या तो उनको अक्विटल मिल चुका है, वो छूट चुके हैं, या वो 2 केस जो रह गए थे उसमें बेल पे आ जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इनके एडवोकेट जिन्होंने जानकारी दी है कि बेल तो मिल गई है लेकिन अभी वो जेल में रहेंगे। कारण क्या, क्योंकि अभी एक मामला ऐसा है जो भी लगातार चल रहा है, जिसमें जो है अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह के ऊपर पूरा मामला चलेगा। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि उनको क्या इस मामले में भी राहत मिलती है या नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके के साथ, हाँ, तो अभी सुना होगा आपने कि जो ये 2 केस हैं अभी कोई बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। अब तुम्हें हम न्यूज़ अखबार की जो न्यूज़ की कटिंग दिखाते हैं कि रामपाल को किस बेस पे जमानत दी गई है, क्या उसको निर्दोष माना पाया गया या कोई और बात थी। चलो हम दिखाते हैं। ये न्यूज़ है, सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल की उम्र कैद की सज़ा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अब सुनिए पूरी खबर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सतलोक आश्रम प्रमुख और स्वयंभू संत रामपाल की उम्र कैद की सज़ा पर रोक लगा दी है। रामपाल को वर्ष 2018 में हिसार की अदालत ने 5 श्रद्धालुओं की मौत से जुड़े मामलों में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। ठीक, अब सुनिए। न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल और न्यायमूर्ति दीपिंदर सिंह नलवा की खंडपीठ ने 2 सितंबर को यह आदेश सुनाया, जिसके प्रति गुरुवार को अपलोड की गई। अदालत ने रामपाल की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने सज़ा निलंबित करने की मांग की थी। मतलब कि वो सज़ा निलंबित करने की मांग करी थी उनने। 19 नवंबर 2014 को हिसार जिले में वरवाला स्थित सतलोक आश्रम पुलिस और रामपाल समर्थकों के बीच टकराव हुआ था। उस दौरान पुलिस ने करीब 15,000 श्रद्धालुओं को आश्रम से बाहर निकाला। झड़प में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 महिलाएं शामिल थी। इसके बाद रामपाल और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया। हिसार की अदालत ने अक्टूबर 2018 में रामपाल को हत्या धारा 302, अवैध बंधन धारा 343 और आपराधिक साजिश धारा 120B के आरोपों के दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सज़ा दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि आरोप है कि रामपाल ने महिलाओं और अन्य लोगों को कैद कर रखा था, लेकिन मौतें हत्या से हुई या नहीं यह एक विवादित मुद्दा है। ये विवादित मुद्दा है, अभी भी कोई ये छोटा नहीं है। अदालत ने कहा कि मृतकों के परिजन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, कि कहा कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से दम घुटने की स्थिति बनी। अब जो अभियोजन पक्ष था, जो रामपाल के ही चेले थे, अब उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। अब क्यों नहीं किया आप लोग समझ सकते हैं। इस 10 साल बाद क्यों नहीं किया उन्होंने समर्थन, ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि रामपाल पहले ही 10 साल 8 महीने 21 दिन जेल में बिता चुके हैं और उनकी आयु 74 वर्ष है। एक्यूज क्या बना बाहर उसको अब जमानत देने का? एक तो वो अभियोजन पक्ष था जो रामपाल का, जिसके परिजन मरे थे अंदर, उसने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। उन्होंने बोला कि ना रामपाल की वजह से नहीं, मेरा ये आंसू गैस की वजह से मरे मेरे परिजन, मैंने देखा। और दूसरा क्या रहा कि उम्र ज़्यादा हो गई है। दूसरा रहा कि 10 साल 8 महीने 21 दिन बिता चुके हैं। और तीसरा क्या रहा, 74 वर्ष की आयु उनकी हो गई है। एक क्या है, उम्र का एक एक्यूज बनाया गया। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उनकी सज़ा निलंबित करने का आदेश दिया। अब समझ में आया होगा कि वो बाइज्जत बरी हुआ है रामपाल, कि एक अदालत ने एक नरमी दिखाते हुए और एक बोलूं जो उम्र ज़्यादा हो गई थी, बहुत से लोगों को मिली है ऐसे उम्र कैद की सज़ा जो काट रहे हैं, उनको ऐसे बहुत से लोगों को ज़मानत मिली है उम्र देखते हुए। ठीक है, आगे क्या कहा, हाईकोर्ट ने रामपाल को राहत देते हुए स्पष्ट किया कि वे किसी भी प्रकार की भीड़ मानसिकता को प्रोत्साहन नहीं करेंगे और ऐसे किसी आयोजन या सभा में भाग नहीं लेंगे जहां कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा हो। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि वे इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं या लोगों को अपराध के लिए उकसाते पाए जाते हैं तो राज्य सरकार उनकी जमानत रद्द करने की कार्रवाई कर सकती है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर अगर उन्हें बाइज्जत बरी किया होता, हाँ, तो ये नहीं कहती
कि मतलब कि जो ज़मानत है इसको रद्द कर दिया जाएगा अगर बाइज्जत बरी किया होता। तो इसका अर्थ यह है कि कोई बाइज्जत बरी नहीं हुआ है, जस्ट एक नरमी दिखाते हुए अदालत ने कि 74 वर्ष की उम्र हो गई है और 10 साल 8 महीने पहले ही सज़ा काट चुका है ये व्यक्ति, और अभियोजन पक्ष ने अभियोजन जो पक्ष था उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया अभियोजन का, इसलिए इन 3 चीज़ों को तथ्य बनाया गया। और अभी केस चलेगा जब तक हाई कोर्ट से कोई नया आदेश नहीं आ जाता। जो सज़ा निचली अदालत ने दी थी उसके विपरीत कोई दूसरी निर्णय नहीं आता उधर से हाई कोर्ट से, तब तक ये सज़ा औंसी की औंसी रहेगी। और हाँ, अगर वहाँ से हाई कोर्ट इस सज़ा को या तो माफ़ कर देती है या बदल देती है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। रामपाल के वकीलों ने दलील दी कि मौतें पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़े जाने से दम घुटने और भगदड़ की वजह से हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट में प्राकृतिक मौत का संकेत है और रामपाल को झूठा फंसाया गया है। अब वकील तो ये कहेगा ही कहेगा कि मेरा क्लाइंट गलत फंसाया गया है, वो थोड़ी ना कहेगा कि मेरे क्लाइंट ने ये किया है। अब यहाँ पर और चीज़ देखिए कि साथ ही यह भी कहा गया कि उनके सभी 13 सह अभियुक्तों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर उन्हें भी यह राहत मिलनी चाहिए। मतलब कि चौथा आधार बनाया कि समानता का अधिकार, ठीक है। इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर समानता का अधिकार बनाया गया है। वहीं राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि रामपाल ने महिलाओं और अन्य लोगों को बंधक बनाकर रखा था, जिससे दम घुटने की स्थिति बनी और उनकी मौत हुई। तो अब यहाँ पर सरकार ने सीधे सीधे कहा कि रामपाल ने इनको बंधक बना के रखा था, इसलिए इनकी ये स्थिति बनी, दम घुटने की स्थिति बनी। और रामपाल के जो वकील है वो भी यही कह रहा है कि दम घुटने से हुई, तो दम कैसे घुटा जब उनने बंधक बनाया। अब इस चीज़ पे अब आगे जो कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी अदालत में, तो बाद में फैसला आएगा। तो रामपाल के चलो, ठीक है, 2 कदम आगे नहीं, साथ साथ चलो कानून के, कानून क्या कह रहा है। और हम तो चाहते ही हैं रामपाल बाहर आए, ठीक है। अगर रामपाल बाहर आ जाएगा, अगर अगर हो सकता है कि ज्ञान चर्चा करने का मौका मिले, तो जो मेन जड़ है उसी को जब सामने निरुत्तर होगा तो रामपाल के चेले। अब देखो नीचे क्या लिखा है, रामपाल की सज़ा के खिलाफ अपील फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। और ये तो देखिए, और रोक भी लगा दी इसके धार्मिक आयोजन में, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जा नहीं सकता, हाँ, और ना कोई ऐसी सभा में जा सकता है, ना कोई भीड़ इकट्ठा कर सकता है। अरे जो कुछ हम चाहते थे वो तो सरकार ने कर दिया कि ये किसी को मतलब कि भ्रम ना फैलाए, ये हाँ, लोगों को मतलब कि भ्रम में ना डाले, लोगों को ब्रेन वॉश ना करे। हम तो यही चाहते थे और सरकार ने वही कर दिया। अगर बाहर आ भी जाता है तो ये, अगर बाहर इसको ज़मानत मिल भी जाती है तो ये चीज़ें करने को उसको मिलेगा ही नहीं। हमें रामपाल से कोई दुश्मनी थोड़ी ना। रामपाल जो वो अज्ञान रूपी लोगों को भ्रमित कर रहा है, लोगों के ब्रेन वॉश कर रहा है, हम तो उसके खिलाफ हैं। अगर बाहर आ जाएगा, अगर ज्ञान चर्चा करने का अगर उसमें सामर्थ्य होगा रामपाल में, तो ठीक है, करेंगे, ठीक। चलिए, अब आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी, और भी विषय था, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि रामपाल के चेले डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।